दोस्तों, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल और हमारे साथी अबू हुरैरा। शुक्रिया। और आज हम दोनों दरअसल बैठे हैं इस पर बातचीत करने के लिए कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर जो इस वक्त सियासी हालात हैं वो बिल्कुल हर लम्हा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और जैसा हमने गुज़िश्ता महीनों में या बरसों में देखा है कि पीटीआई के कारकुन जब बहुत सारे ऐसे मौके आए जब उनमें नाराज़गी आई, उनमें गुस्सा आया, तो वहाँ पर हालात कैसे नागुफ्तबे हो गए थे और कितना ज़्यादा वहाँ पर क्योस का एक आलम था। और फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हालात उसी रुख पर मुड़ते जा रहे हैं। चूँकि अडियाला जेल में इमरान खान हैं, आपको पता है कि वहाँ पर वो कैद हैं, और उनको जो अदालती हुक्म के मुताबिक जो उनकी बहनों को मिलने की इजाज़त दी गई थी, उसमें कई बार जब रुकावटें आई हैं तो इसने कई वहाँ पर अजीब से हालात पैदा कर दिए। और बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या जो उनके हिमायती हैं, इमरान खान की बहन कभी हलीमा या कभी उज़्मा, उनके साथ इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुजाहरा भी किया। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अगर हम देखें कि जो बरसे-इक़्तिदार जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके बड़े जो लीडरान वो भी कह रहे हैं कि अब एक ऐसा मोड़ आ गया है कि यहाँ से वापसी मुश्किल है। तो आगे क्या होगा? वापसी मुश्किल अगर वो ये कह रहे हैं तो क्या होगा आगे? चूँकि पीटीआई के रहनुमा भी कह रहे हैं कि हम जो है अब इसे एक अंजाम तक पहुँचाएंगे, और अब वो ऐसी कुछ खबर है कि आने वाले दिनों में वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभी बताएंगे हमारे साथी अबू हुरैरा। सीधे बातचीत करते हैं। अबू हुरैरा, हालात कैसे हैं अभी? बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है पाकिस्तान का। पिछले आपको याद होगा कि थोड़ा सा पीछे मैं जाना चाहूँगा, जब इमरान खान को लेकर ये अफवाह उड़ी थी कि जेल में वो हैं भी या नहीं हैं, ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं, उनकी हेल्थ कैसी, और उसके बाद पूरा जो हंगामा हुआ था वो तमाम चीज़ें एक तरह से सामने। लेकिन एक चीज़ अपने नाजरीन को भी हम बता दें, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये देखिए पाकिस्तान में इस तरह के हालात पहली बार नहीं है। नवाज़ शरीफ का दौर याद कीजिए, जब नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के भाग के जाना पड़ा था, उस वक्त भी कुछ इसी तरह के हालात बने थे। जरदारी के वक्त याद कीजिए, उस वक्त भी कुछ हालात इसी तरह के बने थे। और जो पीटीआई, जिसके तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, इमरान खान की पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान की पार्टी का सीधे सीधे ये इल्ज़ाम है कि दरअसल यहाँ की जो सरकार है, और सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर पर है, आसिम मुनीर पर। कि आसिम मुनीर नहीं चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक तरह से लौटे, और इमरान खान की जो जमात है वो फिर से एक बार इसमें एक तरह से हिस्सा ले या फिर इक़्तिदार में आए। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी तरह इतना ज़्यादा उन्हें परेशान किया जाए। ये इल्ज़ाम पीटीआई का है। इमरान खान के जो चाहने वाले, उनकी बहनें और उनके जो लड़के और वो सारी चीज़ें, तो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को इतना ज़्यादा परेशान किया जाए। ख़ुद इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ किया था जब उनकी बहन को मिलने अडियाला जेल के अंदर गई थी। उनकी बहन ने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। तो दरअसल पीटीआई का ये मानना है कि इमरान खान को भी जिस तरह से इससे पहले कई जो हुक्मरां हैं पाकिस्तान के साबिक़ हुक्मरां, उन्हें बाहर मुल्क एक तरह से जाना पड़ा, पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। ऐसे में आसिम मुनीर या फिर सरकार ये चाहती है कि इमरान खान भी पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, तो और यहाँ के सरगर्म सियासत में हिस्सा न लें। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, वो जो बरसे-इक़्तिदार जमात है वो ये चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अभी जो पिछली मुलाकात हुई थी उज़्मा, उनकी बहन है, उनकी इमरान खान से, तो वो तो ये कह रही थी कि इमरान खान की हालत ऐसी हो गई कि बस वो जिंदा हैं, बस वो जिंदा हैं। मतलब मुझे लगता है कि अजीज शोर जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो क्या इमरान खान वाकई इस हालत में भी हैं, या आगे रह पाएंगे कि वो यहाँ से जा पाएँ, कहीं बाहर मुल्क से बाहर जाएँ? और उससे बड़ी बात यह है कि अगर वो नौबत आ जाएगी तो पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो हज़ारों नहीं लाखों में हैं, उनका स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अभी जो बंगल के रोज़ मिलने से रोका गया है हलीमा को, उसके बाद फिर से जो है उनके हिमायतियों ने वहाँ पर मुजाहरा किया और पर वाटर कैनन छोड़ा गया। नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो तो पूरी तरह से डटे हुए हैं। आप इससे पहले भी देखिए कि इससे पहले जो हंगामा हुआ, अडियाला जेल की बात करें, इसके अलावा इस्लामाबाद की बात करें, और जो भी मतलब हसास इलाके थे वहाँ पर आप देखिए कि दफ़ा 144 लगानी पड़ी थी, और इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि कोई एहतजाज और प्रोटेस्ट ना किया जाए। हालांकि पीटीआई हमेशा इनकी तरफ से इमरान खान के जो चाहने वाले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक बड़ा तबका पाकिस्तान में आज भी है जिसके दिल में इमरान खान बसते हैं, इमरान खान के एक तरह से
मकबूलियत है और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोग निकल कर आ रहे हैं। आप देखिए कि अडियाला जेल से लेकर पार्लियामेंट तक, ऐवान तक यह हंगामा होता रहा। पार्लियामेंट में पीटीआई के जो अरकान हैं वो हंगामा करते रहे। उसके बाद अडियाला जेल के बाहर देखिए कि इनकी बहनें लगातार डटी रहीं और इनके जो रियासतों में सरकार के जो वज़राए आला हैं वो एक तरह से डटे रहे। तो पीटीआई की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। और एक चीज़ आप ये याद रखिए कि अगर इमरान खान, क्योंकि अब उनकी बहन मिलकर आई हैं, जिंदा हालत में, ये तो सबूत मिल गया है, लेकिन अगर इमरान खान की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर पाकिस्तान में भी हालात ख़राब होंगे। पाकिस्तान में हालात और ज़्यादा आने वाले दिनों में बिगड़ेंगे। पाकिस्तान की सेहत इमरान खान की सेहत से डायरेक्ट मुंसलिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इमरान खान की सेहत गिरती है या इमरान खान के बारे में अब सिर्फ आप ये देखिए कि सिर्फ ये अफवाह आई थी कि इमरान खान जिंदा है या नहीं है, या फिर उनकी सेहत कैसी, और उसके बाद किस तरह का हंगामा हुआ। पूरे पाकिस्तान में एक तरह से भूचाल से आ गई थी। और खासतौर से इस्लामाबाद की बात की जाए या इस रावलपिंडी की बात की जाए, अडियाला जेल के बाहर की बात की जाए, पार्लियामेंट के बाहर की बात की जाए, कोर्ट तक ये पूरा मामला गया। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से एक हंगामी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई थी। और कहीं ये चीज़, क्योंकि है तो ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है और इमरान खान भी बार बार ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान की, उनकी शह पर एक तरह से तमाम चीज़ें की जा रही हैं, यानी उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जहनी दबाव एक तरह से बनाया जा रहा है। आसिम मुनीर का मामला मैं समझ सकता हूँ कि वो जेल में है, इमरान खान तो जेल में, उनकी हालत कैसी है, कैसी होनी चाहिए। अब जेल में रहते हुए उनको, इमरान खान को उनके रिश्तेदारों से या उनकी वकला से मिलने दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, उनकी सेहत को लेकर के बुलेटिन जारी किया जाना है या नहीं किया जाना है, वो तमाम चीज़ें दीगर हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल मूव शहबाज शरीफ की जो जमात ले रही है, जो मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में अभी देखिए वहाँ पे जो खबर आ रही है कि बाकायदा एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई है कि पीटीआई को, इमरान खान को बैन किया जाए मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए, और वो करारदाद पास हो चुका है। ये किसी रियासत की बात कर रहा हूँ, किसी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये असल में जो बात मैंने शुरू में कही थी कि इमरान खान पे पूरे तौर से दायरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान, उनकी जमात और उनके जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ पूरे तौर से दायरा तंग किया जा रहा है। आप थोड़ा सा और पहले चले जाइए, जब ये इंतखाबात हुए थे और इमरान खान को लेकर पूरा अपोजिशन एक हो गया था। कोई ये मान सकता था कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और ये सब एक साथ आ जाएंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में ये हुआ कि एक जो मौजूदा इक़्तिदार में इमरान खान थे या पीटीआई जो इक़्तिदार में थी, उसको हटाने के लिए, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए बिलावल भुट्टो, जरदारी जो है वो, और इसके बाद आप देखिए जितनी जमातें थीं वहाँ पर, हाँ एमक्यू, जी, जितनी जमातें थीं वो सब एक साथ आ गई थी। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान काम कर रहे थे, इमरान खान खासतौर से बदनवानी और करप्शन के खिलाफ जिस तरह से आवाज़ उठा रहे थे। थोड़ा सा आपको तो ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान का उन दिनों कई बार कौम के नाम खिताब हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और तब इमरान खान ने यह भी कहा था कि दरअसल खेल कहीं बाहर से खेला जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें बाहर मतलब कुछ गैर मुल्की एजेंसियां भी इसमें कार फरमा हैं इन तमाम हालात के लिए? देखिए बिल्कुल कोई बाइद नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत इससे पहले भी इस तरह की रही है। जब बाहर की जो सियासतें रही हैं, गैर मुल्की जो सियासतें रही हैं, जो हुक्मरान रहे हैं और जो ताकतें हैं, उनका इससे पहले भी किरदार इसमें रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान काफ़ी वोकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा था ना कि इमरान खान ने खुलकर कहा था कि यहाँ पे हम करप्शन करने नहीं देंगे, किसी को खाने दें। और पाकिस्तान, आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन पाकिस्तान में एक तरह से है। खुद जेल भी गए तो करप्शन के इल्जाम में। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान दरअसल बहुत से मसाइल से जूझ रहा है और ये बहुत बड़ा मसला है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनती है ये तो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीटीआई इतने आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है इमरान खान को लेकर। जिस तरह से पूरा हंगामा चल रहा है, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में यह हंगामा हो सकता है और बढ़े। जिस तरह से आपने बताया कि अब आने वाली कुछ तारीख को एहतजाज, एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, तो ये हंगामा एक तरह से बढ़ेगा। अब तशवीश दरअसल आसिम मुनीर की भी बढ़ रही है, सीधे सीधे कहा जाए कि सरकार की तशवीश बढ़ रही, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़रें एक तरह से टिकी हुई हैं। जिस तरह से इमरान खान के बेटों ने अपील की थी ह्यूमन राइट्स को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा से, तो उसके बाद अब पूरी अब ये सिर्फ पाकिस्तान तक का मुद्दा नहीं रहा। आप देखिए आज हम हिंदुस्तान में बैठ के वहाँ के इश्यूज़ और वहाँ के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अब ये पाकिस्तान तक मामला नहीं रहा, अब ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। तो इस पर अब सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव का एक तरह से शिकार होगी। आसिम मुनीर के ऊपर एक के बाद एक कई तरह के जो इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया, उसका भी दबाव कहीं ना कहीं आर्मी चीफ पर भी होगा। लेकिन वही आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो
डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल ही में उन्होंने डिनर भी किया था, काफ़ी चर्चा हुई थी। अब अगर वाकई ये इमरान खान बनाम आसिम मुनीर मामला है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल तक इसको लेकर के गुफ्त सुनीद हो रही होगा, किस लेवल तक इसको लेकर के बातें हो रही होंगी, इसके रिपरकशंस पर। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जैसा अभी आपने भी कहा कि एक बड़े रहनुमा हैं पीटीआई के, उनका ये कहना है कि 20-21 दिसंबर को वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वकला बरादरी, जिसमें सिविल सोसाइटीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। तो पीटीआई हथियार डालने नहीं जा रही है, लेकिन हाँ फिलहाल अपनी इस बातचीत पर हथियार हम डाल दे रहे हैं। आप बने रहे, अपनी तासुरात हमें ज़रूर आप देंगे कि आपको ये प्रोग्राम, ये बातचीत कैसी लगी, और इस तरह की मज़ीद इसमें अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें अपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमें दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।